हाय, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम चैप्टर 5 की 5.3 एक्सरसाइज करेंगे। हम दो पहले कर चुके हैं। थर्ड का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है और ये हिंदी में है। के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की संभावना क्या होगी। फर्स्ट दिया हुआ है 9801, 99856, 9980001 एंड 6576602। अब हम पता है कि संख्याओं के वर्गों में इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 अगर ये सब इकाई अंक होते हैं तो वर्ग होते हैं। तो हमें इनका इकाई अंक देखना है। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1, इसका 6, इसका 1 और इसका 2। बस आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ यही बताना था कि इसका इकाई अंक क्या होता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि बिना गणना किए वह संख्या बताए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब हम जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या वो होती है जिसका इकाई में 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 होता है। जिसका इकाई अंक ये सारी डिजिट्स होती है वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो हमें इनमें से बताना है। फर्स्ट 153। अब देखिए इसमें 3 है। अब 3 इनमें से कहीं पे भी नहीं है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। सेकंड हमारे पास है 257। अब 7 भी इन सब में नहीं है तो ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम यही लिखेंगे कि यह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मतलब आप पूरा लिख दीजिएगा, मैंने शॉर्ट में लिखा है। थर्ड है हमारे पास 408। इसमें 8 है लास्ट में तो ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लास्ट में मतलब कि इकाई अंक इसका 8 है और 8 इकाई अंक कहीं पे भी नहीं है। इकाई अंक अगर इनमें से कोई भी होता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और फिर फोर्थ हमारे पास दिया रखा है 441। अब देखिए इसका इकाई अंक 1 है और हमारे रूल के हिसाब से अगर इकाई अंक 1 हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो ये क्या हो गई है, पूर्ण वर्ग संख्या। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात करना है। अब बार बार घटाने की विधि क्या होती है, यानी कि आपको बार बार माइनस करना है, घटाना है। अब घटाना क्या है, तो हम क्रमागत विषम संख्या लिखेंगे। अब क्रमागत क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्रम में है। क्रम में यानी कि 1 से 100 तक हम जो गिनती लिखते हैं उसमें क्रमागत विषम संख्याएं क्या होती है। हम लिखेंगे क्रमागत विषम संख्याएं। क्रमागत विषम संख्या क्या होती है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। ये देखिए क्रम से 1, 2 विषम नहीं होती है, 3 होती है, 4 नहीं होती, 5 होती है। तो हमने क्रमागत विषम संख्या यहाँ लिख दी है। अब हमें घटाना है। पहले हमें निकालना है 100 का। तो हम पहले लिख देंगे यहाँ पे, हमें निकाल रहे हैं 100 का। तो हम पहले इसको माइनस करेंगे। तो क्या आ गया हमारे पास 99। अब 99 में से हम करेंगे -3 तो क्या आएगा 99, 98, 97, 96 हमें मिल गया। अब हम 96 में से नेक्स्ट वाली माइनस करेंगे 5 तो मिल जाएगा 91। अब हम 91 में से नेक्स्ट 7 कितना आ जाएगा, इस 84। 84 में से हम नेक्स्ट माइनस करेंगे 9 तो आ जाएगा 75। 75 में से हम माइनस करेंगे 11 तो हमें मिल जाएगा 64। 64 में से हम माइनस करेंगे 13 नेक्स्ट वाली हमें मिल जाएगा 51। 51 में से हम नेक्स्ट माइनस करेंगे 15 तो हमें मिल गया 36। अब 36 में से हम माइनस करेंगे 17 हमें मिल गया 19। अब 19 में से क्या होगी नेक्स्ट 19 माइनस 19 इज 0। हमें ये क्रम तब तक चलाना है तब तक कि लास्ट में 0 ना आ जाए। अब हम इसके क्रम देखेंगे कितनी बार हमने घटाया तो आंसर हमें 0 मिल गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 बार घटाने पे हमें 0 मिलता है। तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 100 का 10। तो हम ऐसे लिखेंगे इस तरीके से कि संख्या 1 से क्रमागत विषम संख्याओं को 100 में से घटाने पर 10वां पद हमें 0 प्राप्त होता है। तो वर्ग 100 का क्या आ गया,
10। ठीक है, और ये बहुत ईजी है। अब हम इसी तरीके से 169 का भी कर सकते हैं। 169 का एक बार खुद करिए, फिर आगे वीडियो देखिए। तो मैं नेक्स्ट करती हूँ 169 का। सेकेंड है 169, और 169 में से हम फिर क्रमागत विषम संख्याओं को घटाएंगे। तो 169 में से 1 माइनस करेंगे 168, 168 में से माइनस करेंगे 3, 165। ओके, नाउ 165 में से माइनस करेंगे 5, 160 माइनस 7, then 153 minus 9, then we get 144, 144 minus 11, when we get 133, 133 में से माइनस करेंगे नेक्स्ट 13, तो हमें मिलेगा 120, 120 में से माइनस करेंगे 15, तो 105 minus 17, and then get 88, now 88 में से माइनस करेंगे 19, we get 69, 69 में से नेक्स्ट करेंगे 21, 48 मिलेगा, 48 में से 23 माइनस करेंगे देन 25, और 25 में से 25 माइनस करेंगे तो 0। तो हमें इतनी सारी क्रमागत विषम संख्याओं को घटाने पर हमें 0 मिला। तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13, यानी कि 169 का वर्गमूल हमें मिल गया 13। ये आंसर है। और जो पहले जिस तरीके से इसको लिखा गया था स्टेटमेंट को, वो स्टेटमेंट हम वापस से लिख देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, भाज्य गुणन विधि से संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमें 729 का वर्गमूल निकालना है। तो हम पहले देखेंगे कि क्या 2 से डिविजिबल है, 2 से क्या हम इसे भाग दे सकते हैं, तो नहीं, क्योंकि पीछे 9 आ रहा है। अब हमें इस तीनों संख्याओं को जोड़ के देखते हैं। तो 9 + 2 11, 11 + 7 18, 18 3 के पहाड़े में आते हैं, 3 × 18। तो हम इसे 3 से अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे 3। ओके, 729 हम इस तरीके से लिखेंगे 3। अब 3 के टेबल में 7 से कम डिजिट आती है 6, 2 टाइम्स 6, तो 1 बच गया हमारे पास, 1 यहाँ गया, 3 4 = 12 and 3 3 = 9। अगेन पीछे 3 है तो 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 8 = 24 and 3 1 = 3। नाउ 81 हम कौन से टेबल से हम 81 को डिवाइड करते हैं, 9 9 9 = 81। पर हम इसे 3 से भी कर सकते हैं, क्योंकि 8 + 1 करेंगे तो 9 आता है, जो कि 3 के टेबल में होता है। तो हम 3 के टेबल से करते हैं, 3 2 = 6, 6 7 8 2, 3 7 = 21। नाउ 3 9 = 27, 3 3 = 9 and 3 1 = 3। तो हमें ये मिल गया। हमें लिख देंगे 3 × 3 3 हमें मिल गया पेयर वर्गमूल। हम पेयर बनाएंगे, इन दोनों का पेयर का एक, इस पेयर का एक बार और इस पेयर का एक बार। तो हम लिख देंगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 3 × 9, 9 × 27, तो इसका वर्गमूल हमें 27 मिल गया। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है 1764 का। ये अब सामने दिख रहा है, पीछे 4 है, यानी कि 2 से डिविजिबल है। 2 से हम इससे भाग कर सकते हैं, तो 2 से करेंगे। ये एक छोटा है 2 से, तो हम 2 डिजिट को ले लेंगे, 2 8 16, एक यहाँ बचा, 2 8 16, 2 दूनी 4। 2 के बारे में 8 कितनी बार आते हैं, 4 बार, 2 चौक 8, फिर 8 कितनी बार आते हैं, 4 बार, फिर 1। अब देखिए, अब यहाँ पीछे 1 आ गया है, 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम तीनों को ऐड करके देखते हैं। 4 + 4 8 + 1 9। अब ये 9 आ रहा है, तो ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, देन 3 1 3, 1 बच गया, फिर 1 यहाँ गया, तो 4 से 12, 2 यहाँ गया 47। देन हमारे पास आ गया 147। अब ये 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो हम वापस से ऐड करके देखते हैं। 4 + 1 5, 5 + 7 12, जो कि 3 के टेबल में आते हैं। सो 3 4 = 12 and 3 9 = 27 और 49। अब इनका एडिशन करेंगे तो देखिए 13 मिलेगा हमें, जो कि 3 के टेबल में नहीं होते हैं। तो हमें आगे देखना है 4 के, 5 के, 6 के। अब हमें पता है 7 के बारे में आता है। वो थोड़ा हिंदी इंग्लिश का हो रहा है, मैं कर रही हूँ कि मैं हिंदी में बोलूँ। तो 7 से करेंगे, 7 के पहाड़े में 49 7 बार आते हैं, 7 बार 1। सो यहाँ हमें पेयर बनाना है, तो हम जो भी आया है वो लिख देंगे। 2 × 2 × 3 × 3 7 × 7। अब हम पेयर बना देंगे। वर्गमूल यानी कि पेयर बनाना, जोड़े बनाना। तो हम एक जोड़े में से एक संख्या लेंगे, फिर इस जोड़े में से ये संख्या, और फिर इस जोड़े में से ये संख्या। तो 2 3 6 और 6 7 42। तो 42 इसका आंसर है। 400 का हमें करना है, 400 का। सो पीछे हम इसमें ऑब्वियसली 2 के टेबल से करेंगे पहले, फिर 1 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स और 0। 2 5 से कम 2 के पहाड़े में क्या आता है, 4 2 बार होता है। 1 गया यहाँ, 2 पंजे 10, 25, जो कि 5 के पहाड़े में आते हैं। पीछे 5 या 0 आता है तो हम 5 का भी लगाते हैं। 5 है तो 2 का नहीं जाएगा, तो 5 का ही जाएगा। 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। हम सारी को लिख देते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 5 मल्टीप्लाई। पेयर्स बनाते हैं और एक डिजिट लेंगे हम, इसकी एक, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। इसका आंसर हमें मिल गया 20, यानी कि 400 का वर्गमूल। इसको हम ये भी लिखते हैं कि 400 का वर्गमूल हमें कितना मिला, 20। ये रिप्रेजेंटेशन है। आगे के क्वेश्चंस में हमें डायरेक्ट भी आता है कि 400 का वर्गमूल क्या होता है, तो हमें डायरेक्ट भी बताना पड़ेगा। सो थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है 4096। ये 2 से डिविजिबल है,
है क्योंकि पीछे 6 है। ओके, तो 2 दूनी 4, 0, 9 से छोटा क्या आता है 8, कितनी बार 2 चौक 8 और 1 2 अट्ठे 16, 8 यानी कि 1 बच गया 9 में और एक यहाँ चला जाता है तो ये 16 बन जाता है। अब 2 से वापस करेंगे, 2 1 2 0, 2 2 4 एंड 2 4 8, वापस से 2 से डिविजिबल है, 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4। अब ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है, आप एक बार सोच के देखिए कि ये होगा या नहीं होगा, तो ये ज़रूर होगा। 2 दूनी 4, यहाँ गया 2 5 10 और 2 6 12, वापस से वेलकम 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 2 1 2 2 6 12, 8 टाइम्स चौक 8 2 1, तो ये हो गया। अब हम वापस पेयर बनाएंगे। अभी हमें इसी तरीके से लिखना है इसे भी, तो डायरेक्टली पेयर बना देती हूँ मैं यहाँ पे। ये एक पेयर, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा और छठा, यानी कि हर पेयर में से एक बार हमें लिखना है। 6 बार टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो हमें 64, हमें इसका वर्ड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। ये भी 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो करेंगे 2 3 6, 2 8 16, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 1 2, एक यहाँ गया 2 9 18, 7 से छोटा 6, 2 3 6, 2 6 12, अब 2 18 आएगा 9 9, एक यहाँ गया 2 6 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 1 2, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 और यहाँ पे 4 आएगा ना, 4 4 2, वापस 2 से होगा 2 1 एंड 121 हमें 11 के टेबल्स में मिलता है, 11 11। हम पेयर बना देंगे, लिख देंगे आराम से, पेयर्स बनेंगे, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, 3 बार 2 के पेयर बन रहे हैं और एक बार 11 का, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88, ये हमारे पास आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 6 9604, 9604, 2 से 2 4 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 1। अब क्या ये किससे डिविजिबल होगा बताइए, क्या ये 3 से हो, 2 से तो नहीं होगा क्योंकि पीछे 1 है, 3 से होगा तो 4 + 2 करेंगे, कितना होता है 6 + 1 7, 7 तो नहीं होगा 3 से, तो हम इसे 7 से करके देखते हैं 7 से हो रहा है क्या, देन 7 7 या 21 22 23 24, 3 बचे, 3 गए यहाँ, तो ये बन गया 30, 30 से कम आता है 4 टाइम्स 28, 3 चौक 28, फिर 2 बच जाएगा तो यहाँ चला जाएगा, ये बन गया 21, 7 या 21, ये हमें मिल गया। अब वापस से इसमें किसका जाएगा 7 का, 34 से कम 7 के टेबल में क्या आता है 28 ही आता है, 4 टाइम्स, उसके बाद में 9 टाइम्स 63, फिर यहाँ पर 7 का पेयर्स बन गए, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, 2 का 7 7, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 98, तो हम क्या हमें मिला वर्गमूल 9604 का वर्गमूल हमें मिल गया 98। सो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 7 5 9 2 9, पीछे 9 है तो 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का करने में हम एडिशन करेंगे तो भी हम 3 का नहीं जाएगा, इसमें जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्स्टली इसके पास जाएगा 7 का, ओके 8 टाइम्स 56 57 58 59, 3 बचा 32 हो गया नेक्स्ट डिजिट, 32 से छोटी 7 के टेबल्स में 28 आता है जो कि 4 टाइम्स होता है, 7 4 28, ना हमारे पास कितना बच गया 4 4 यहाँ चला गया 49, तो 7 7 से 49, 7 के टेबल में 84 से कम कितनी बार जाएगा, पहले तो 8 है 1 टाइम्स, फिर 1 यहाँ चला गया, ये 121 का हमें पता है 11 से जाता है, तो एक चीज़ जोड़ा बन गया और एक ये, तो हमारे पास आ गया 77 आंसर। नेक्स्ट है 8 9 2 1 6 का हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से गया, 9 से छोटा आता है 8, 4 पर, एक यहाँ गया 6 बार 2 6 12, और अब ये सीधा 16 है, एक नहीं है तो हमें बीच में एक बार 0 लगाना पड़ेगा, फिर हम इस 2 डिजिट को ले सकते हैं, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 चौक 8, यहाँ पर से 2 का जा रहा है, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10 और 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 7 14 और 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16, 2 1 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 9 आ गया, 3 के टेबल से जाएगा 3 3 1, कितने पेयर बना 1 2 3 4 5 6, 5 पेयर बने 2 के, थोड़ा सही से लिख देती हूँ मैं, 2 3 4
5, 1 बना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 इंटू 3 इज 96, 96 हमें मिला। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। 9 to 9 है 529, 529 हमारे पास 23 की टेबल से ये होगा, 23 टाइम्स आएगा और ये आएगा। तो इसका आंसर सिर्फ 23 है, क्योंकि एक ही जोड़ा बन रहा है तो एक ही बार 23 आएगा। तो वर्गमूल 529 का हमें मिल गया 23। 10 नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 इज 8100। सो 8100 पीछे 0 है, 2 से डिविजिबल होगा या 5 से, तो 2 से करेंगे हम पहले। 4 टाइम्स 0। देखिए अब 8 है, यहाँ पे 8 है तो 2 चौक 8 आता है और पीछे 1 आ गया जो कि 2 से छोटा है, तो हमें दोनों डिजिट लेनी पड़ेगी। अब एक साथ 2 डिजिट लेनी पड़ेगी, इसलिए हम एक बार 0 लगाएंगे। अब 2 के पहाड़े में 10 5 बार आता है और फिर 0 का 0, बस 2 का लगाएंगे। 2 के पहाड़े में 4 2 बार आता है, 0। 5 से छोटा आता है 4 जो कि 2 बार है, 1 बचा, यहाँ गया 5। अब देखिए यहाँ 2 का जाएगा, क्योंकि पीछे 5 है तो 2 का नहीं जा रहा है। अब हम इसे ऐड करके देखते हैं, तो 5 + 2 6 7 और 2 8 9। तो यहाँ पे हम 3 का दे सकते हैं, हम 5 का ही देखते हैं, 3 का दे सकते हैं क्या, तो 3 6 18, 2 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हम 3 का दे सकते हैं ना, यहाँ पे एडिशन आ गया। 3 6 18, 2 बच गए, 2 यहाँ चले गए, 3 7 21 और 1 यहाँ चला गया, 3 5 15। अब हम ऐड करके देखते हैं, तो 6 + 7 होता है 13, 13 + 5 होता है 18, तो वापस 3 का जाएगा। 3 दूनी 6, वापस 3 दूनी 6 और 3 बजे 15। अब 3 को ऐड करके 6 7 8 9, वापस 3 का जाएगा। 3 7 21 और 3 बजे 15, 3 दूनी 6 और 3 बजे 15, 25 5 की टेबल से ही जाएगा। अब हमें जोड़े बनाने होंगे, 2 का एक जोड़ा बन गया, 3 के 2 और 5 का 1, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90, तो 90 हमारे पास इसका वर्गमूल आ गया। तो ये था, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे।